हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ऑब्सेशन ऑफ स्टेप मदर की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो। तायोंग बहुत ही ज़्यादा रोते हुए जोंको के नाम लेकर चिल्ला रहा था। तभी अचानक से तायोंग की नींद टूट जाता है और तायोंग की फुल बॉडी जो स्वीट से कवर लग रहा था, जैसे तायोंग को ये जंग से आया है। तायोंग जल्दी जल्दी में बेड से उठकर बाहर की तरफ जाने वाला था। तभी तायोंग की टक्कर मिंग्यू से हो जाता है। ये देखकर मिंग्यू बोलता है, क्या ह्योंग, थोड़ा देखकर चला करो। बट तायोंग जब मिंग्यू की फेस देखता है, तायोंग बिना सोचे ही मिंग्यू की फेस पर मुक्का बरसाना शुरू कर देता है और अपनी एंग्री वॉइस में बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेबी बॉय को मारने की? मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगी, मैं अभी तुझे मार डालूंगी। ये सुनकर मिंग्यू बेक करते हुए बोलता है, ह्योंग आप ये क्या कर रहे हैं? मैं किसी को नहीं मारा हूँ, आप प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। क्यों आप मुझे हिट कर रही हो? और मिंग्यू तायोंग को रोकने की कोशिश करने लगता है, बट तायोंग कहाँ रोकने वाला था। वो मिंग्यू को बहुत बुरे तरह पीटना चालू कर दिया था और वो रोकने की नाम ही नहीं ले रहा था। उस वक्त मिसेस जियोन भी उस प्लेस से गुजर रहा था। वो जब मिंग्यू की बेगिंग साउंड सुन पाता है, तब वो साइड में मुड़ के देखता है जहाँ पर तायोंग की हाथ पर एक बांस था। लग रहा था वो अभी उस बांस से मिंग्यू को हिट करने वाला है। ये देखकर मिसेस जियोन स्क्रीम करके बोलता है, तायोंग ये तुम क्या कर रही हो, रुक जाओ। मिसेस जियोन की स्क्रीम साउंड सुनकर मिस्टर किम, जोंगकुक और मेट्स भी वहाँ आ जाता है। जोंगकुक जल्दी से जाके तायोंग की हाथ को पकड़ लेता है। तायोंग उसे पुश करने ही वाला था, तभी तायोंग की नज़र जोंगकुक की फेस की तरफ जाता है और तायोंग जोंगकुक को देखकर मिंग्यू को छोड़ देता है और जोंगकुक को फोर्सफुली हक कर लेता है और अपनी सैड वॉइस में बोलता है, कुकी तुम ठीक हो? मैं डर गई थी, मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। मैं तुम्हारे बिना जिंदा कैसे रहूँगी? मैं नहीं रह पाऊँगी जिंदा तुम्हारे बिना। लव, आई लव यू। उस प्लेस पर मिस्टर किम और मिसेस जियोन के साथ सब शॉक होकर तायोंग की तरफ ही देख रहा था। बट फ्लोर पर मिंग्यू को ब्लड के साथ हाफ सेंसलेस देखकर मिसेस जियोन जल्दी से डॉक्टर को कॉल करने बोलकर मिंग्यू को देखता है। तायोंग ने उसकी हैंडसम फेस पर मार के ब्लैक और रेड कर दिया था। नाइट में मिस्टर किम जो एक किंग की जैसा बैठकर वो अपनी एंग्री वॉइस में बोलता है, अब बोलो तुमने उसे बेरहमी से क्यों हिट किया है और उस बेचारे को मार मार के हॉस्पिटल पहुंचा दिया? तुम बस एक ड्रीम देखकर कैसे किसी को इतनी बेरहमी से मार सकते हो? अब इस वक्त तुम्हारी मॉम उसके फ्रेंड को क्या जवाब देगा, बोलो। तायोंग अपने सर को नीचे की तरफ देकर रखा था। तायोंग खुद भी जो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा था। मिस्टर किम अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, तुम डे बाय डे जोंगकुक को लेकर थोड़ा ज़्यादा ही पॉजिटिव बनते जा रही हो। इतनी पॉजिटिवनेस अच्छा नहीं होता है। मैं ठीक किया हूँ, तुम कुछ दिन के लिए हमारे लंदन की बिजनेस को संभालने जाओगे। ये सुनकर तायोंग कुछ बोलने ही वाला था, बट तभी मिस्टर किम तायोंग को काट देता है और अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, मेरी डिसीजन फाइनल है और जोंगकुक मैं तुम्हें बेल्जियम भेज दूंगी आगे की स्टडी के लिए। तुम एक डॉक्टर बनना चाहते हो तो तुम बेल्जियम जाके एक गुड स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। तुम चिंता मत करना, तुम्हारी आगे की पढ़ाई की सारे देखभाल मैं करूँगी। बेल्जियम में मेरा फ्रेंड है, वो तुम्हारे अच्छे से ख्याल रख लेगा। ये सुनकर मिसेस जियोन भी शॉक हो जाता है, बट तभी तायोंग गुस्से से उठकर बोलता है, डैड मैं भी लंदन नहीं जा रही हूँ और कुकी भी कहीं नहीं जाएगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो जा सकता है। ये सुनकर मिस्टर किम एंग्री हो जाता है और अपनी एंग्री आइज से तायोंग की तरफ देखने लगता है। तभी तायोंग अपनी सीट से उठकर जोंगकुक की हैंड को पकड़ते हुए खींचकर बाहर की तरफ ले आता है। ये देखकर मिस्टर किम एक लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है, ये तायोंग को क्या हो गया है? आई थिंक तायोंग की ये एंग्री बिहेवियर को चेंज करने के लिए उसे किसी की प्यार चाहिए। ये बोलकर मिस्टर किम एक स्माइल देकर किसी को कॉल करता है और अपनी हैप्पी वॉइस में बोलता है, बेटा जल्दी से हमारे घर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगी। तब दूसरी तरफ से कोई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपनी एक्साइटेड वॉइस में बोलता है, श्योर अंकल मैं जल्दी आ जाऊँगी। तायोंग जोंगकुक को खींचते हुए लेकर कार पे बैठ जाता है।
तायंग को फास्टली कार ड्राइव करते हुए देखकर जंगकुक घबराते हुए बोलता है, योंग, कार को थोड़ा स्लोली ड्राइव करो, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बट तायंग फास्टली कार को ड्राइव करके बीच पर आ जाता है। कार रोकते ही जंगकुक कार से निकलकर तायंग को डांटने लगता है। बट तायंग जंगकुक को लिफ्ट करके उसे उस कार के ऊपर बैठा देता है, जिससे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है। बट जंगकुक को और भी ज़्यादा शॉक करके तायंग धीरे से जंगकुक की चेस्ट पर अपनी फेस को छुपा लेता है और फेस को छुपाते हुए बोलता है, आई लव यू बेबी बॉय, मैं तुम्हारे बिना अकेला नहीं रह पाऊंगी। और डैड चाहता है तुम्हें बेल्जियम भेज दूँ। नहीं लव, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम्हें पढ़ाई करने के लिए बेल्जियम जाना है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तुम्हें पता है आज मैंने ड्रीम में क्या देखा था? मैंने देखा मिंगियो ने तुम्हें मार दिया, वो भी कार एक्सीडेंट से, जिसे देखने के बाद मैं खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाया। और तुम्हें जानते हो, मैं पागल हो रही थी तुम्हें देखने के लिए। मुझे पता है मैं पागल हूँ, पॉसेसिव हूँ, बट ओनली फॉर यू बेबी बॉय। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा ब्लश करने लगता है और जंगकुक अपने हाथों से तायंग को और भी ज़्यादा पास खींच लेता है। तायंग बोलता है, इट्स ओके, मुझे पता है, बट ह्योंग, आप ऐसे ही किसी को हिट नहीं कर सकते हैं। आपको भी ये पता होना चाहिए वो कितने बुरे हालत में होगी। ये बोलकर जंगकुक तायंग को देखता है, जिसे देखकर लग रहा था वो बहुत ही सैड है। ये देखकर जंगकुक तायंग को दूर पुश कर देता है और दूर पुश करके भागने लगता है। अचानक से दूर पुश करने से तायंग शॉक हो जाता है, बट वो चिल्ला के बोलता है, बेबी बॉय, तुम भाग नहीं सकते हो, तुम मेरे पास से कहीं दूर नहीं जा सकते हो, अभी आओ पास। तभी जंगकुक हंसते हुए बोलता है, अगर मुझे पास चाहते हो तो आके मुझे पकड़ लो, आओ। ये सुनकर तायंग जंगकुक के पीछे पीछे भागने लगता है, बट जंगकुक से तायंग ज़्यादा एनर्जेटिक था, इस वजह से वो जल्दी से ही जंगकुक को पकड़ लेता है और तायंग जंगकुक को अपने गोद में उठाते हुए घुमाने लगता है, जिससे वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। तायंग अचानक से ही जंगकुक को बीच पर गिराकर खुद भी उसके ऊपर आ जाता है और जंगकुक को टिकल करने लगता है, जिससे वो दोनों ही हंसने लगा था और बहुत ही हैप्पीली टाइम को एंजॉय कर रहा था। दूसरी तरफ मिंगियो हॉस्पिटल में गुस्से से जल रहा था। तायंग ने क्यों उसे इतनी बुरी तरीके से मारा है? मिंगियो अपने हाथों को मुट्ठी कर लेता है। मिंगियो ठीक होने के बाद वो अपने घर वापस आ गया था, बिकॉज अब मिसेस जियोन उसे और तायंग को सेम मेंशन पर रख कर और फाइट नहीं चाहता था। अगले दिन जंगकुक तायंग के साथ कॉलेज में आया था। जंगकुक आते ही बहुत ही ज़्यादा खुश और कंफर्टेबल लग रहा था। जंगकुक कार से निकलकर तायंग की चीख पर एक किस करते हुए उसे बाय बोलकर ब्लश करते हुए कॉलेज के अंदर चला जाता है। ये देखकर तायंग हंसते हुए बोलता है, ऐसा क्यों लग रहा है, मेरी बेबी बॉय अब मेरे लिए फीलिंग रखना शुरू कर दिया है। अच्छी बात है, अगर सब कुछ ऐसे ही चलते रहा, जल्दी ही मैं मेरी बेबी बॉय को मेरे लिटिल हस्बैंड बना पाऊंगी और वेट नहीं हो रहा है मुझे। कॉलेज में जाते ही जंगकुक के साथ बात करने के लिए मिंगियो फिर से उसके आगे पीछे घूमने लगता है, बट इस बार जंगकुक उसे बहुत ही अच्छे से इग्नोर करके साइड से चला जाता है। ये देखकर मिंगियो शॉक हो जाता है, बट तायंग जब अपने फ़ोन पर इस मोमेंट का वीडियो क्लिप देखता है तब वो बहुत ही प्राउड फील करने लगता है। वो अपनी बेबी बॉय के ऊपर और भी ज़्यादा बिलीव करने लगा था। तायंग उस पर करते हुए बोलता है, मेरी बेबी बॉय को ऐसा ही होना चाहिए। सिर्फ किम तायंग को छोड़कर सबको ऐसे ही इग्नोर करो, जिसे इस वर्ल्ड में कोई और नहीं है हम दोनों के अलावा। ऐसे ही दिन जा रहा था धीरे धीरे। अब जंगकुक खुद की मर्जी से ही तायंग की हर बातों को मान के चलता है और वो भी बिना क्वेश्चन किए। और जब भी मिंगियो और कोई और जंगकुक से बात करने के लिए आता है तब बहुत अच्छे से जंगकुक उन सब को इग्नोर कर देता है। मॉर्निंग पर फुल की फैमिली ब्रेकफास्ट लेकर बैठा था, तभी मेंशन पर कोई इंटर करता है। एक ब्यूटीफुल फेस
स्लिम बॉडी और उसके साथ एक क्यूट स्माइल वाली गर्ल। उसे देखकर ही सब शॉक हो जाता है, बट तभी वो गर्ल दौड़ते हुए आके तायोंग को हक कर लेता है। ये देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तायोंग हक करने के बाद वो गर्ल जल्दी से दौड़ते हुए मिस्टर किम के पास जाते हुए बोलता है हाय अंकल और उसे हक कर लेता है। तब मिस्टर किम स्माइल करते हुए बोलता है हनी बेटा मैं ठीक हूँ और बहुत हैप्पी भी हूँ, अब तुम आ गए हो घर पे और सब ठीक हो जाएगा। तब ये सुनकर हनी एक स्माइल करते हुए बोलता है हाँ अंकल सब ठीक कर दूंगी मैं। इसी साथ हनी जाके जंगकुक से हाथ मिला लेता है और मिसेस जियोन से भी मिल लेता है। हनी बार बार जिसे तायोंग से चिपक रहा था ये देखकर जंगकुक अपने मुंह बनाते हुए बोलता है ए हनी का नाम हनी न रख के चुप को च्युइंगम रखना चाहिए था। फिर हनी भी ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाता है। ब्रेकफास्ट में तायोंग ऑल टाइम के जैसा ही जुंकू को अपनी सॉसेज और फिश उठाकर देने लगा था, बट हनी तायोंग के हैंड से वो सॉसेज उठाकर खुद खा लेता है। ये देखकर जुंकू के फेस पर जो खुशियाँ था वो अचानक से गायब हो जाता है और फर्स्ट टाइम जुंकू अपनी हियोंग को लेकर जेलसी फील कर रहा था, बिकॉज ये सॉसेज उसके लिए था, बट इस हनी ने उसे भी चुरा लिया। ब्रेकफास्ट ख़त्म होते ही जोंगकुक तायोंग से बात करने के लिए तायोंग के पास जा रहा था, बट तभी फिर से हनी तायोंग के साथ आके बात करने लगता है। इसे देखकर जोंगकुक बिना कुछ बोले ही ऊपर चला जाता है। ये देखकर तायोंग एक स्माइल देते हुए बोलता है क्या मेरी बेबी बॉय जेलस हो रहा है, क्यों ना मैं इसमें थोड़ा पिंच कर दूँ। तभी दूर से हनी दौड़ते हुए आके बोलता है ताय ताय तुम क्यों हंस रही हो, क्या कुछ हुआ है। तब ये सुनकर तायंग बोलता है नहीं, बट जल्द ही कुछ ड्रामा होने वाला है। घर की सब टीवी लाइन को काट दो, बिकॉज किम फैमिली जल्दी से कुछ बड़ा ड्रामा देखने वाला है, वो भी चुपकली और एक बनी के साथ, मज़ा आएगा। ये बोलकर तायंग हनी से अपनी हाथ को छुटाते हुए ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऊपर आने के बाद ही जंगकुक एंग्री होकर बोलता है ये हनी चुपकली मेरी ताय ताय से इतना चुपकता क्यों है, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।